What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rora, your VRC expert, and आज का दिन हम लेकर आए हैं आपके लिए the entire CAT 2017 का स्लॉट 2 का VARC का धमाकेदार वीडियो. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ मिनी मैराथन जिसमें आई विल टेक यू ऑल थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. इसमें हम आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे, हाइलाइट्स भी बताएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर रुकना ये जानने के लिए कौन से क्वेश्चंस को अमित रोरा सर बता रहे हैं इजी, कौन से है ट्रैप वाले क्वेश्चंस, किसको इग्नोर करना है, किसको सेलेक्ट करना है. ठीक है, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैं हूँ, ठीक है. लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. मेरा नाम है अमित रोरा सर. हम आपके VARC एक्सपर्ट है. इतना सारा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे कॉल गेटर्स को मदद किया है टू कन्वर्ट देयर IIMs एंड अदर प्रीमियर B schools के कॉल्स. नॉट ओनली दैट, अमित रोरा sir also teaches MBA in different B schools, and finally my favorite is I'd like to call myself a rockstar creator and you guys are मेरे प्यारे प्यारे rock stars. चलिए, CAT 2017 का स्लॉट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग था. सो इसमें there was a healthy mix of questions. Of course you guys please remember ये longer format है. तो राइट नाउ आई वुड नॉट वॉन्ट यू टू प्लीज स्ट्रेस अबाउट इट. इतने सारे सवाल नहीं आते हैं यार, ठीक है. इसमें पैसेजेस दोनों प्रकार के हैं, लंबे लंबे भी है, छोटे छोटे भी है. जबकि अभी यू नो कि स्टैंडर्ड 450 to 500 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं, ठीक है. सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू. तो बेटा पहला पैसेज में, सो व्हाट आई हैव डन इज रादर देन गोइंग वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये PYQs है तो आपने सॉल्व कर ही रखे हैं, बट आई वुड लाइक टू हेल्प यू गेट इनसाइट्स, इन्फरेंसेस. तो मैंने क्या किया है, सारे पैसेजेस में कीवर्ड्स पहले ही निकाल के आपके लिए काम इजी कर दिया है. अच्छा, ये जब आप वीडियो देख रहे हो और आपको इसका PDF मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमित सर के हाईलाइटेड कीवर्ड्स पे ध्यान देना, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू मेक अ नोट ऑफ. ठीक है, चलो. तो पहला पैसेज स्पोक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज क्रिएटिविटी. अच्छा, क्रिएटिविटी क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन व्हाट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी. देखो बेटा, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑथर ने सवाल पूछा है तो सवाल उसका जवाब दिया भी है. तो इसका हमको आता है अगले लाइन में, प्रेजेंस ऑफ अदर क्रिएटिव पीपल. ठीक है, सोशल एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग. पीपल, अगर आप देखते हो पीपल पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑथर का POV है. इसके बाद सिटीज के बारे में ऑथर ने बहुत ज्यादा फोकस किया है. सिटीज में कैसे क्रिएटिविटी होता है उसके बारे में बोला है, ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. तो 100% उसने एक आयरॉनिक बात भी कही है. देखो बेटा, इफ इज अ ट्रांजिशन वर्ड. इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना. तो ऑथर ने यह भी बोला है कि क्रिएटिविटी में जहां पे हमारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिनको परपेचुएट करना है, परपेचुएट मतलब प्रमोट समथिंग पॉजिटिव, वही लोग हमारी क्रिएटिविटी को मार डालते हैं. सैड है, ठीक है. अच्छा, एंड फाइनली देखो बेटा, ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली होते हैं कंक्लूजन्स, जो होते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, वो ऑथर के POV है. तो क्रिएटिविटी डिसरप्टिव है. स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर रेजिमेंटेड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्टल्टिफाइंग. अभी तीनों वर्ड के मतलब आपको आते नहीं है एग्जाम में, तो आप क्या करोगे बेटा, स्ट्रेस मत लो यार, ठीक है. डिसरप्टिव का मतलब आपको पता है, डिसरप्ट कर देना मतलब उल्टा कर देना. तो क्रिएटिविटी जो है वो उल्टा कर देती है. बेटा देखो, वर्ड में डिस भी आया है तो नेगेटिव है. ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नेगेटिव. तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब है स्कूल और कॉलेजेस में तो क्रिएटिविटी मर ही गई है, ठीक है. आगे बेटा, जहां पे भी इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस पूरे पार्ट को करना है स्किम. जहां पे इतना डेटा और नंबर्स दिए हैं, पूरे पार्ट को करना है स्किम. लेकिन डेटा के बाद हमेशा एक पॉइंट आएगी, एंड ऑथर ने बोला है बट. बेटा बट इज अगेन ट्रांजिशन वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो सम सिटीज हैड मोर देन देयर शेयर्स ऑफ लीडर्स, पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट ब्लॉक्ड आउट दैट क्रिएटिविटी, शी कॉल्ड देम स्क्वेल्चर्स. तो यहां पे एक टर्म आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इन सब जगहों पे ध्यान दो, और कैसे किन पार्ट्स पे स्किम करो मैं वो भी बता रहा हूं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ क्रिएटिविटी बेसिकली उसने और ज्यादा डिवाइड किया है, और ज्यादा उसने इलेबोरेट किया है, ठीक है. ऑफ द ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है, इनइक्वालिटी की वजह से भी क्रिएटिविटी आता है. एंड फाइनली अगेन पूरा ये एग्जाम्पल है, यूनाइटेड स्टेट्स, सिटीज वगैरह, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, स्किम 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 पूरा. लेकिन लास्ट में देखो वापस से बेटा, कंक्लूडिंग लाइंस पे बहुत, आप देख रहे हो अमित सर कैसे बिगिनिंग और एंड में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. आप ध्यान दो, ठीक है. तो देखो कैसे आ रहा है, एंड एंड में देखा, दोज ऑफ अस हु वर्क विद आवर माइंड्स
आर हाईली क्रिएटिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि जिनका माइंड का काम है वो क्रिएटिव, हाथ का काम है, देखो अगला बार, ठीक है, हु टॉयल इन लो वेज दे आर लेस क्रिएटिव। तो यहां से आपने ना ऑथर के इनसाइट्स निकालने शुरू कर दिए, ये करो एग्जाम में यार, ठीक है। एंड फाइनली क्रिएटिविटी इज नॉट इन डेंजर, ऑथर ने ये कंक्लूड किया है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो बस हो गया। सो वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ सकते हो, पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन पे अटेंशन टू ओनली दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, ऑथर का पीओवी, कंक्लूजन्स, यू विल बी सॉर्टेड। चलो भाई अभी आंसर लगाना शुरू करो इसी वक्त लाइव चैट में एंड कमेंट सेक्शन में। इन द ऑथर्स व्यू सिटीज, तो बेटा सिटीज के पार्ट पे जाना है। प्रमोट ह्यूमन क्रिएटिविटी फॉर ऑल ऑफ द रीजंस एक्सेप्ट, देखो बेटा एक्सेप्ट मतलब के ये वाले पार्ट को, सिटीज प्रमोट ह्यूमन क्रिएटिविटी, तो 3 ऑप्शन में ये रहेगा, एक्सेप्ट मतलब एक ऑप्शन में वो नहीं रहेगा। तो आपको पैसेज में जाना है, सिटीज वाले पैराग्राफ में जाना है और कंपेयर करना है, ठीक है। सो स्पेसेस दैट इनेबल पीपल अगर है दैट इज नॉट द आंसर, ठीक है। उसके अलावा एक्सपोज पीपल टू डिफरेंट एंड नोवेल आइडियाज, ठीक है, अगर है सो देन इट इज फाइन, ठीक है। तो ये दैट इज नॉट द आंसर। प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स दैट इनेबल आइडियाज है तो नहीं है, ठीक है। एंड एक्सेस टू कल्चरल एक्टिविटीज, तो मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया है, इसके लिए किया है क्योंकि आप कीवर्ड से मैच करो। तो सिंपल सी बात है, आप पैसेज में गए, पैसेज में सिटीज का मेरे ख्याल से देखो ये वाला पार्ट था सिटीज का, अब इसमें अगर आप कंपेयर करते हो और आपके सारे आंसर्स आते हैं, स्पेसेस है, स्पार्क एंड कैटेलाइज है, कि पीपल कैन मीट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्चुअलाइज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज है, फाइनेंस है, सो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज आंसर ऑप्शन डी, कल्चरल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। आई होप यू गॉट इट बेटा, अगर आ गया है तो दिल लगाओ एंड फायर इमोजी लगाओ, ठीक है। सो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल, ये आपको खाली मैच एंड मार्क का आंसर था। अगला सवाल, ऑथर यूजेस आयरॉनिक क्यू इन द थर्ड पैराग्राफ, तो बेटा पहली बात तो ये अमित सर बोलेंगे हैशटैग जैकपॉट क्वेश्चन। अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है, आपको नहीं भी समझा, इसको कभी छोड़ियो मत, क्यों, क्योंकि आपको थर्ड पैराग्राफ में वर्ड ढूंढना है, सॉर्टेड लाइफ, ठीक है। तो क्यों है, पीपल नीड सोशल कॉन्टैक्ट रैदर देन आइसोलेशन, ठीक है, इसीलिए आयरॉनिक। आयरॉनिक वैसे वर्ड होता है समथिंग अपोजिट, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड टू प्रमोट क्रिएटिविटी एक्चुअली स्टाइफल इट, ठीक है। सो देखो बेटा, स्टाइफल वर्ड नहीं पता है, प्रमोट पता है, प्रमोट मतलब बढ़ाना, तो स्टाइफल मतलब घटाना, सी दैट सिंपल, ठीक है। द लार्जर द क्रिएटिव पॉपुलेशन द मोर लाइकली इट इज टू बी स्टाइफल्ड, या लार्ज ब्यूरोक्रेसीज एंड इंस्टीट्यूशंस आर द इनएविटेबल आउटकम ऑफ सक्सेसफुल सिटीज। बेटा बहुत आसान है, ज्यादा ना इमेजिनेशन मत लगाओ, चुप करके पैराग्राफ पे चले जाओ। थर्ड पैराग्राफ में आयरॉनिक चलते हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं चलेंगे, सब बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में अगर आप जाते हो, ठीक है, एंड अगर आप आयरॉनिक जाते हो, देखो बेटा आयरॉनिक यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया था, ओ यस सर, आयरॉनिक के आसपास वर्ड्स देख लो कौन से है, इट इज द वेरी इंस्टीट्यूशंस दैट वी बिल्ड टू मैनेज, एक्सप्लॉइट एंड परपेचुएट द फ्रूट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड ब्यूरोक्रेसीज एंड सैड टू से टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, मतलब इंस्टीट्यूशंस को लेके है। एंड वो वही बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो हम ही बनाते हैं वही हमें दबा देते हैं, तो बस फिर आंसर ऑप्शंस में जाओ और इवैल्यूएट करो, ठीक है। सो पीपल नहीं है, ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसीज एंड इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, 2 जगह पे इंस्टीट्यूशंस है, क्रिएटेड वर्ड ज्यादा जरूरी है, आउटकम वर्ड जरूरी नहीं है, बी इज द आंसर, एंड दिस वाज एक्सट्रीमली सिंपल। बेटा मतलब इतना रिडिकुलसली सिंपल था ना, ओ माय गॉड, इमेजिन कैट लेवल, बट जेन्युइनली इतना सिंपल आएगा, आई एम टेलिंग यू। अगला सवाल आ जाओ, द सेंट्रल आइडिया क्या है, बेटा ये पैसेज थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। दिस पैसेज इज व्हाट अमित सर लाइक्स टू कॉल टाइम कंज्यूमिंग, तो ये सोच के चलो, ठीक है। तो अगर आपने पैसेज समझा है, देखा है, तो उसके हिसाब से करो, बट आ जाओ, ठीक है। सोशल इंटरैक्शन इज नेसेसरी, सर सोशल वर्ड कहीं ना कहीं तो हमको याद आ रहा है, आपने मार्क करवाया था पीपल सोशल, चलो याद करते चलो। क्रिएटिविटी एंड आइडियाज आर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इन ऑल सोसाइटीज, बेटा अभी ये देख लो, ये एक नेगेटिव टोन है, नेगेटिव सेंटेंस है, पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है क्या, वो सोचते चलो, तो आपको इससे हिंट हो जाएगा, जबकि आपको पूछा है सेंट्रल आइडिया, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। द क्रिएटिविटी डिवाइड इज वाइडनिंग इन सोसाइटीज इन लाइन विद सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, वापस से है तो नेगेटिव, डिवाइड इज वाइडनिंग, बेटा अच्छी बात नहीं है ना, मतलब रिच और पुअर के बीच का, सोच लो, एक हिंट है ये। More people should work in jobs that engage their creative faculties. Faculties मतलब के knowledge, ये अच्छा लग रहा है सर,
ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑथर ने ऐसा बोला है क्या कि ज्यादा करके लोगों को वही काम करना चाहिए जहां पे क्रिएटिविटी हो? नॉट रियली। ऑथर ने ये जरूर बोला है बेटा, अगर आप ध्यान देते हो, मैं आपको दिखाता हूं पैसेज में। ऑथर ने ये बोला है कि ऑल दीज पीपल हु वर्क इन आवर विद आवर माइंड्स आर एबल टू डू वर्क विद एंगेजेस आर क्रिएटिव फैकल्टीज टू सम एक्सटेंट। देखो बेटा, वर्ड इधर है क्रिएटिव फैकल्टीज, अगर कंफ्यूज हो रहे हो। उसने बोला है कि क्रिएटिव फैकल्टीज ठीक है, उन लोगों का ज्यादा चलता है उस ऑथर, एंड देन देयर इज 66% हु टॉयल इन लो वेज जॉब्स आल्सो, ये भी बोला है। तो ऑथर ने ये नहीं बोला है कि मोस्ट पीपल शुड वर्क इन क्रिएटिव फैकल्टीज। देखो बेटा, कीवर्ड मैच करना है, तो आपका वो आंसर ऑप्शन भी निकल गया। एक ही आंसर ऑप्शन बचा, एंड आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर ऑप्शन निकल गया। बचा आपका बेसिकली आंसर ऑप्शन ए कि सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी। पैराग्राफ 1 और 2 में से बेटा ये भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सिटीज है, पीपल है, सोशल एस्पेक्ट इज नेसेसरी। सो आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। बेटा अगर आ गया है, आपको समझ में आ रहा है, एक दिल लगाओ लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में एक फायर इमोजी लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जेन जेकब्स believe that cities are more created। बेटा हैशटैग जैकपॉट क्वेश्चन। क्यों सर? बेटा आपको ना एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक टर्म दिया है, जहां पे जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो, नाच नाच के उसको अटेम्प्ट करना है यार। ठीक है, क्योंकि आपको सोचना, आपको खाली कंपेयर करना है, पैसेज में जाके कीवर्ड्स लगाने हैं। आ जाओ। हैव टू स्ट्रगल टू रिटेन। ठीक है, सिटीज में प्रॉब्लम क्या है? have to squelch unproductive people and promote creative ones। ये cities का काम है, creative cities का। have leaders and institutions that do not block creativity या typically ना do not start off as creative hubs। अभी अगर मेरी मेमोरी बुरी नहीं है और आपकी भी बुरी नहीं है, इसमें हम दो ऑप्शन निकाल देते हैं बेटा। कौन से वाले? देखो, ठीक है, have to struggle to retain कहीं नहीं आ रहा है, ये creative hubs कहीं नहीं आ रहा है। हाँ सर, squelch वर्ड तो हमने पढ़ा था, लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़ा था। सर पढ़ा तो था गाइस, कम ऑन, ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो दो ऑप्शन निकल गए, दो बाकी है। बट अगेन एट दिस पॉइंट, दो ऑप्शन की गेम में प्लीज लुक एट अमित सर, गो बैक टू द पैसेज, मस्ती मत करो। तो जेन जेकब दीदी का पार्ट निकालो। किधर है भाई जेन दीदी? आ जाओ जेन दीदी। ठीक है, कहां गए? जेन जेकब्स कहां पे है भाई? ठीक है, इसके पहले वाले में, हाँ जी इधर है। कहां है सर? केन रॉबिन्सन, क्रिएटिविटी, जेन जेकब्स का पार्ट। जेन जेकब्स बोलती है कि what makes more places more creative than others? Question wasn't easy. All cities were filled with creative people. That's a default state. But some cities had more than their share of leaders, people and institutions that blocked, ठीक है, out that creativity. तो leaders, इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक, क्रिएटिविटी, ये आपको ये कीवर्ड्स मिलकर बेटा पैसेज में दिया है, मैं कुछ बना नहीं रहा हूं अपनी तरफ से। तो अभी जाके ऑप्शंस में ढूंढते हैं भाई। ठीक है, कहां गया भाई? हाँ ये वाला है ना, हाँ ऑप्शंस में ढूंढते हैं। ठीक है, तो इज इट लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस दैट डू नॉट ब्लॉक क्रिएटिविटी? ओ भाई साहब ये आ गया, अनप्रोडक्टिव पीपल एंड प्रमोट क्रिएटिव वंस, तो है ही नहीं। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। इतना आसान है, you just need focus and I promise you 99.99 possible, 99.99, 99 भी नहीं, खाली फोकस करो बेटा और इसको एंजॉय करो यार। बहुत लॉजिक है, बहुत बहुत अच्छी वे ऑफ सॉल्विंग है ये। चलो अगला, The 1968 study is used here to show that। बेटा अभी ये ना यार थोड़ा ट्रैप क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको करना है इवैल्यूएट। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, रिलैक्स। लेकिन आपको पहले पैसेज में जाना है, 1968 स्टडी को ढूंढना है और उसका पर्पस निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ। As they get older, children learn to be more creative. Is this given in the passage? ढूंढो। Schooling today does not encourage creative thinking in children at all. The more the children learn, the less creative they become। बेटा अगर आप देख रहे हो A और C are opposite, A और C somewhere, ठीक है, जैसे बढ़ रहे हैं मोर क्रिएटिव हो रहे हैं, जैसे ज्यादा कर रहे हैं लेस क्रिएटिव हो रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नोट करते चलो। टेक्नोलॉजी टुडे प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव। ठीक है, तो अभी यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पॉइंट सर। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात तो किधर भी नहीं आई है। ठीक है, आपको पैसेज में जाके ढूंढना है 1968 स्टडी। 1968 स्टडी में 100%। ठीक है, चलो चलते हैं ऐसा आपको लेके चलेंगे, मस्ती मजाक नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे पैसेज में किधर है 1968 स्टडी। आ जाओ जी, 1968 स्टडी यहां पे है। 1968 स्टडी
ठीक है बेटा, नाउ यू शुड बी एबल टू लोकेट इट रियली फास्ट इन द पैसेज, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। 1968 स्टडी क्या है, ठीक है, एंड हू वर टेस्टेड ओवर टाइम द एबिलिटी, ये तो पूरा एग्जाम्पल है। बाय द टाइम वी आर अडल्ट्स, आवर क्रिएटिविटी हैज बीन रंग आउट ऑफ अस। देखो बेटा, अब यहाँ पे ना अडल्ट्स की बात हो गई, तो ये पार्ट ऐसे मत लेना थिंकिंग दैट सो जैसे बच्चे बढ़ते हैं क्रिएटिविटी घटता है ना, नहीं, क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं नहीं, यहाँ पे बच्चे अडल्ट बन जाते हैं। सो बेटा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट सर समझ में नहीं आ रहा है, तो 1968 स्टडी के नीचे तो हमको समझ में आ रहा, ऊपर देख लेते हैं, रुक जाओ, देखो मैजिक। Creativity is disruptive. Schools, बच्चे and organizations are regimented, standardized and stultifying. मतलब schools are bad. मतलब schools creativity को कुछ ना कुछ। ये आपको वो लाइन से आ गया जिसके इमीडिएटली बाद 1968 स्टडी है, ठीक है, एजुकेशन एक्सपर्ट पॉइंटिंग टू सो एंड सो। देख लो आपके उसके आगे, तो उसके बेसिस पे अभी आंसर ऑप्शंस को मैच करके फिर से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान देते हो फिर से, ठीक है, children usually learn to be more creative. This option is slightly distorted, क्योंकि no, वो बोल रहा है कि क्रिएटिविटी घट सकती है लेकिन बढ़ तो नहीं रही है। अच्छा, the less creative they become नहीं है, adults के बारे में बात हुई है, that is why this option is gone। बचा क्या? Schooling today does not encourage creative thinking 100%, yes, because schools are regimented, stultifying, standardized। उससे देखो, अच्छा नहीं आया एग्जाम में तो बेटा स्कूल वर्ड तो है, स्कूल वर्ड ही कर दो यार, कीवर्ड से कीवर्ड मैच करो, आंसर आएगा। चलो पीपल, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। अगला सवाल, ऑथर्स कंक्लूजन अबाउट द मोस्ट क्रिएटिव सिटीज इन द यूएस, पैराग्राफ 6 इज बेस्ड ऑन द assumption that, बेटा ये अमित सर बोलेंगे फुल ट्रैप क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि ये देख बड़ा आसान रहा है, अगर आपको आ गया आप रॉक स्टार हो, आप अमेजिंग हो, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। पर बेटा लेकिन प्लीज रिमेंबर, इसका आंसर भी इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन। अजम्पशन मतलब थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस मतलब जो पैसेज में दिया ही नहीं है। तो आपको पहले लोकेट करना है, ऑथर का थिंकिंग निकालना है और फिर आंसर मार्क करना है। थोड़ा ट्रिकी है बट नॉनदलेस, ठीक है। चलो भाई, क्रिएटिव सिटीज इन द यूएस, पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स आर नॉट डूइंग क्रिएटिव वर्क। अभी ये स्टेटमेंट बड़ी बोल्ड लग रही है, ये स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लग रही है, सर ये तो है नहीं, लेकिन हाँ इसकी जगह पे ये जरूर दिया है कि पीपल हु वर्क विद देयर माइंड्स आर मोर क्रिएटिव, ये दिया है। हेलो, याद है वो जो उसने बोला ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु टॉयल इन लो वेजेस जॉब्स, वो दिया है, तो उसका ऑपोजिट दिया है। तो ये सोच लो एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री पैसेज में दिया है। बट वेट, मोर देन हाफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन नॉन क्रिएटिव जॉब्स, बेटा ये ऑप्शन बहुत ज्यादा डेफिनेट है। दिस कैनॉट बी एन अजम्पशन। अजम्पशन मतलब क्या सोच के ऑथर ने कुछ कंक्लूड किया, ये कुड बी अ कंक्लूजन फॉर दैट मैटर, ठीक है, बेसिस सम डेटा और स्टैटिस्टिक, ये थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ओनली आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, राइटर्स एंड सो ऑन शुड बी वैल्यूड। ऐसे टाइप ऑफ जजमेंटल वाले ऑप्शंस को डेफिनेटली अवॉइड करना। और ये मैंने बेन थ्योरी में सिखाया बेटा, अमित सर का बेन थ्योरी का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। बिकॉज ओनली भी बोला है, मतलब टू स्पेसिफिक, टू डेफिनेटिव। मोस्ट सिटीज इग्नोर और वेस्ट द क्रिएटिविटी ऑफ लो वेज वर्कर्स, बेटा अभी ये भी पैसेज में दिया गया एक फैक्ट है, दिया है। तो ये अजम्पशन पूछा है, अजम्पशन इज ऑलवेज मोस्टली इंप्लाइड, बेटा दे नहीं सकते पैसेज में, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। सो बचा आपका आंसर ऑप्शन ए। यार ये मुश्किल था, because I personally was convinced with B, C and D not being the answer. A के लिए ना काफी सोचना पड़ा, लेकिन टफ है, ये टफ है, ये कैट है यार, ठीक है। सो बेटा 100% A is supported। जहां पे हम बोल रहे हैं कि ठीक है, वर्क विच एंगेजेस आर क्रिएटिव फैकल्टी, दोज हु वर्क विद आवर माइंड्स, तो इसका उल्टा, दोज हु वर्क विद देयर हैंड्स ना आर नॉट क्रिएटिव, बिकॉज माइंड वाले तो बहुत ओपी क्रिएटिव है, ये पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसी के साथ पैसेज 1 हुआ समाप्त। डिड यू गेट ऑल क्वेश्चंस करेक्ट? कितना स्कोर आया आपको 6 में से? लिखो लाइव चैट में, लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ सिप ऑफ वाटर, वी आर गेटिंग रेडी विद द सेकंड पैसेज। बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है, मस्त, मेरा सुपर ऑसम साइंस एंड ज्योग्राफी पे बेस्ड था, बट था इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट पैसेज स्पोक अबाउट, ठीक है, कोल्ड सीजन में, ठीक है, एक ब्लैंकेट का एग्जाम्पल दिया है बिगिनिंग में, ठीक है, एंड देन ही स्टार्ट्स बाय टॉकिंग अबाउट स्मॉल एरिया बिटवीन द स्नो पैक एंड द ग्राउंड कॉल्ड द सबनेवियम।
ठीक है, तो ऑथर ने वो डिस्क्राइब किया है। तो जैसे ब्लैंकेट हमको गर्म रखता है, सबनेवियम वो एक स्नो की चादर है जो एनिमल्स को गर्म रखती है ग्राउंड के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड देखो बेटा वापस से बिकॉज, ये बिकॉज एंड में जब भी आए, रिमेंबर इट्स अ वेरी पावरफुल कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अमित सर ने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज डिपेंड्स। सो ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पैसेज में आगे चल के आपको यही सब कुछ आएगा कि कैसे काम करता है, आ जाओ। ठीक है, अच्छा, लेकिन पैसेज में अभी उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात की है, हाउ इट विल अफेक्ट द सबनेवियम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले उसने डिफाइन कर दिया सबनेवियम क्या होता है, उसके बाद इज टॉकिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज 100% विल इफेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, एंड देन उसका फॉर्मेशन का बताया है कि दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन। बेटा देखो, जैसे पैसेज पढ़ते जा रहे हो ना, मेंटली ना एक माइंड मैप करते चलो कि सर पहले ना ब्लैंकेट का एग्जांपल दिया, फिर सबनेवियम का कॉन्सेप्ट, फिर क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है, अच्छा उसके अभी कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि दिस इज वन फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज स्नो डेप्थ, थर्ड फैक्टर इज स्नो डेंसिटी। बेटा अभी पैसेज एग्जाम में ना सो स्नो डेप्थ क्या होता है, सो स्नो डेंसिटी, बेटा चिल मारो, आप खाली टर्म्स देखते चलो, डोंट वरी अबाउट यू नो सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी पूरा का पूरा इज एग्जाम्पल, मतलब कि पूरा का पूरा इज स्किम, ऑथर इज मियरली एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बेटा आप चिल मारो, उसको स्किम करो, फुल स्पीड रीड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। वापस से अमित सर ने हाउएवर वर्ड पे फोकस किया, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन वर्ड सर, ट्रांजिशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी नो सर व्हाट इज द ट्रांजिशन वर्ड? प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन हाउ टू स्पीड रीड एनी आरसी पैसेज, स्पीड रीड और स्किम, उसमें मैंने दिया है आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ व्हाट, ठीक है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दैट इज टेम्परेचर्स। तो उसके बाद वो यही देखो बेटा वापस से देयरफॉर, देयरफॉर पे मैंने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि मेरा कंक्लूजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। Therefore, even though winters are expected to become warmer, overall subniveum will tend to become colder and more variable. मतलब कि climate change is going to affect it very adversely. इसका मतलब ये है, ठीक है, कि कोई फायदा नहीं होगा। सर देखो विंटर बढ़ गया तो अच्छा हो जाएगा ना, हमारे जानवर बेचारे फ्रीज नहीं होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, फिर भी फ्रीज होंगे क्योंकि सबनेवियम का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद वापस से पूरा एग्जाम्पल है, प्लांट, स्नो, सॉइल फ्रॉस्ट, ये वो, एंड दैट्स दैट, हो गया पैसेज डन। इट इज दैट इजी, यूज माय हाईलाइटिंग टेक्निक। आ जाओ, पर्पस ऑफ दिस पैसेज। बेटा वंस अगेन ये ट्रैप क्वेश्चन है, मुश्किल है, लेकिन आपको ये तभी लगाना है जब आपने पूरा का पूरा पढ़ा एंड योर थरो। इंट्रोड्यूस रीडर्स टू अ रिलेटिवली अननोन इकोसिस्टम सबनेवियम। अभी देखो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन खाली इंट्रोड्यूस दिया है, इंट्रोड्यूस तो उससे ज्यादा किया है, इसको इमीडिएटली हटा दो क्योंकि बहुत बेसिक है। एक्सप्लेन हाउ द सबनेवियम वर्क्स टू प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू सेवरल स्पीशीज। बेटा फूड नहीं देता है, फूड नहीं बात हुई है, शेल्टर की बात हुई है, इसकी वजह से ये ऑप्शन बड़ा वियर्ड है, निकालो। आउटलाइन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस इज गिवन ऑन द सबनेवियम 100% सर, क्योंकि उसके बारे में उसने ये भी दिया है, कोल्डर विंटर्स क्या होगा, हॉटर विंटर्स क्या होगा, वार्मर विंटर्स, तो दिस इज लुकिंग गुड। ड्रॉ एन एनालॉजी। बेटा एनालॉजी मतलब के कंपैरिजन बिटवीन इफेक्ट ऑफ ब्लैंकेट्स एंड सबनेवियम, बात खत्म। दिस ऑप्शन इज टू स्पेसिफिक सर। ठीक है बेटा, ब्लैंकेट तो पहले भाग में दिया है, हटाओ इसको, बचा आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप दिस टेक्निक इज मेकिंग सेंस। बेटा एक एक कीवर्ड के बेसिस पे आपको ऑप्शंस को हटाना है, ध्यान देना है और पढ़ना है। सो आई डोंट वांट सम रॉक स्टार ऑफ माइंड स्ट्रगलिंग विद दिस, सर ये पार्ट में मैं बार बार पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ रहा हूं। बेटा ये मत करियो यार, फिर तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़े पैसेज को याद भी रखो, मतलब थोड़ा उसको मेंटल माइंड मैप करो। बेटा आएगा, ये टेक्निक बहुत ऑसम है। वॉच मेरे एडिटोरियल्स एनालिसिस के वीडियोस, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हिंदू, गार्डियन एंड न्यूयॉर्कर, उसमें मैंने यही टेक्निक यूज किया है, ट्रस्ट मी। चलो यू आर डूइंग वेरी वेल। अगला सवाल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। देखो बेटा सुनो वापस से, ये एक्सेप्ट वाले बड़े आसान है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू मतलब क्या, पहले देखो मेंटली माइंड में सोच लो कि 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक स्टेटमेंट इज फॉल्स, एक स्टेटमेंट पैसेज में 100% नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो ढूंढेंगे हम लोग उसको भी।
स्नो डेप्थ एंड स्नो डेंसिटी बोथ इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी ऑफ द सबनेवियम। सर दिया है सर, यार आपने मार्क भी करवाया था सर, 3 फैक्टर्स आपने मार्क करवाए थे, देखो 8 इंचेस ऑफ स्नो, स्नो डेप्थ एंड स्नो डेंसिटी, सॉर्टेड। ऐसे थोड़ा याद करो यार, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हैज सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द सबनेवियम। है क्या क्लाइमेट चेंज की अच्छी चीजें भी है क्या? नहीं सर, क्योंकि ना वार्मर विंटर्स की वजह से इट विल बिकम मोर वेरिएबल एंड इट विल बिकम वार्मर एंड प्रॉब्लमैटिक। तो ये अच्छा लग रहा है, इसको भी पार्क करो, ठीक है। ये ट्रू तो नहीं है पॉजिटिव चेंजेस। सबनेवियम मेंटेन्स अ स्टेडी टेम्परेचर दैट कैन बी 30 to 40 डिग्रीज वार्मर। बेटा इसको खाली जाके कंपेयर कर लो, आंसर मिल जाएगा, 100% पैसेज में दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है, ठीक है। रिसर्चर्स हैव एस्टैब्लिश्ड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ dwindling स्नो कवर ऑन द सबनेवियम, 100% दिया है एडवर्स इफेक्ट्स भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना पूरा भाग दिया है ना, वो नेगेटिव ये है, फिर ये है, फिर ये होगा। सो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। बी नहीं दिया है, जहां पे देर इज नो पॉजिटिव इफेक्ट, 100% इट इज ऑल बैड एंड ऑल नेगेटिव। बेटा मैंने डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं इन केस यू नॉट अंडरस्टूड, बट आई एम गारंटिंग यू कि जस्ट फॉलो माई टेक्निक, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। हाँ लेकिन मैं अभी थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ये आपका देखा हुआ है, किया हुआ है, बट मेरे टेक्निक पे ध्यान दो, यू विल गेट देयर, आई प्रॉमिस यू। चलो अगला सवाल आ जाओ। बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट ऑथर वुड सपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। अभी सुन लो बेटा, ये ना थोड़ा ट्रैपी क्वेश्चन है। ऑथर वुड सपोर्ट मतलब आपको पैसेज का आइडियोलॉजी, ऑथर का टोन, ऑथर का फीलिंग, पैसेज का थीम थोड़ा समझ के लेना है, ठीक है। आ जाओ। द यूज ऑफ स्नो मशीन्स इन विंटर टू इंश्योर स्नो कवर ऑफ एटलीस्ट 8 इंचेस, बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसे सबनेवियम बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सर देयर इज स्नो डेंसिटी एंड प्लस स्नो का कुछ और एक चीज था ना यार, जो भी था वो 2 चीजें थी ना, मेरे को याद नहीं, स्नो डेंसिटी, स्नो कैपेसिटी, समथिंग समथिंग, चैट पे लिख दो यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ तो सर ऐसे कैसे फिर, इसीलिए ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है, हटाओ इसको, ठीक है। गवर्नमेंट एक्शन टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। सर क्लाइमेट चेंज को लेके तो बहुत सारी चीजें बोली हुई है, एंड यू नो बार बार बोला है कि वार्मर विंटर विल स्टिल लीड टू डैमेज ऑफ दिस थिंग, सो दिस इज लुकिंग गुड, इसको पार्क करो। एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, अच्छा इन विंटर, वाह जी वाह। तो बेटा वापस से जस्ट लाइक आंसर ऑप्शन ए एंड सी, दिस इज इनकम्प्लीट बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम पार्ट ऑफ द पैसेज। आपको ऐसा कुछ चाहिए जो ऑथर विल अग्री, मतलब ओवरऑल, ये याद रखना। तो न्यूट्रिएंट्स में डाल दिया हमने सॉइल में विंटर में, तो क्या हो जाएगा भाई, मैजिक हो जाएगा, स्नो भी तो पड़नी चाहिए वगैरह वगैरह, सो इनकम्प्लीट है। प्लांटिंग मोर श्रब्स, सेम इनकम्प्लीट है बेटा। श्रब्स का ना एक एग्जाम्पल दिया है विच इज नॉट बैड, श्रब लोग ना पकड़ लेते हैं उसको, तो वो चीज इज नॉट बैड, बट दैट डजंट मीन कि भाई श्रब करो, स्नो करो, ये करो। 3 ऑप्शंस इनकम्प्लीट है, एक ऑप्शन स्वीपिंग कंप्लीट है। ऑलवेज गो फॉर द स्वीपिंग ऑप्शन, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भाई अगर वही हो जाएगा तो अपने आप नेचर केयर कर लेगा, आपको यहाँ पे फुर 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 स्नो के साथ कुछ नहीं करना है। अगला सवाल आ जाओ। In paragraph 6, author provides examples of crowberry and alpine azalea. बेटा this is a jackpot question. इसको कभी मत छोड़ना यार। क्यों? बस फिर आपको पैराग्राफ 6 में जाना है, उसके एग्जाम्पल को निकालना है और वो देखना है, ठीक है। आ जाओ। Despite frigid temperatures, several species survive in temperate and arctic regions. बेटा अभी ये ना थोड़ा कॉमन सेंसिकल ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन ऑथर ने उसका एग्जाम्पल क्यों दिया है कि ना सर वो ना 2 ना क्रोबेरी और अल्पाइन अज़ेलिया ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये तो पता है हमको, क्योंकि जिंदगी तो है नॉर्थ और साउथ पोल में, तो थोड़ा डेंजरस ऑप्शन है। आ जाओ। Due to frigid temperatures in the temperate and arctic regions, plant species that survive tend to be shrubs rather than trees. अभी यार ये भी थोड़ा क्या है, stated in the passage है, ठीक है, लेकिन जबकि आपको उन लोगों ने पूछा है पर्पस, बेटा ये मत भूलना यार, पर्पस पूछा है, तो वो लोग श्रब है तो उसका क्या करे, ऑप्शन वो रिपीट कर रहा है, दैट इज नॉट द आंसर, क्योंकि बोला है कि वो दोनों श्रब्स है, तो श्रब्स है तो क्या करें हम, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, हटाओ इसको भी। The crowberry and alpine azalea are abundant in temperate and arctic regions. Once again, I am sorry to say, it's a very fact-based kind of thing. हाँ जी ठीक है, लेकिन उन्हीं का एग्जाम्पल क्यों दिया है बेटा? अगर आप अपने आप को बार बार ये सवाल पूछोगे, एंड आंसर भी पैसेज में दिया है, रिलैक्स, चमकेगा आंसर, ठीक है।
The stability of the subnivum depends on several interrelated factors, including shrubs. 100%। यार ये तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है, क्योंकि सर देखो सबनिवियम ना वो क्या है, 8 इंचेस ऑफ स्नो, स्नो डेंसिटी, स्नो समथिंग, ठीक है। उसके अलावा श्रब लोग भी हेल्प करते हैं, तो श्रब का अपना ही यूज है। दैट is how answer is D Delhi. I hope this is crystal clear. बेटा अगर आपको कोई भी सवाल का कोई चीज समझ में ना आए, my humble request is in the comment section डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर पैसेज के साथ आप अपने कमेंट्स लिख के जाना कि सर मेरे को ना ये पार्ट नहीं समझा, आई कम बैक एंड एक्सप्लेन टू यू, या मेरे को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं 100% एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू। Which one of the following statements can be inferred, sorted? बेटा अभी यार ये है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये याद रखना, ठीक है ना, दिस विल टेक टाइम। आ जाओ। In an ecosystem, altering any one element has a ripple effect on all the others. 100%। so this is looking good, क्योंकि देखो ना वो स्नो किया तो वो चेंज होगा, वो किया तो वो चेंज होगा, श्रब मर गया तो वो चेंज होगा। दिस इज नाइस। Climate change affects temperate and arctic regions more, arctic more than equatorial or ones। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जबकि क्लाइमेट चेंज ओवरऑल ही सबको इफेक्ट कर रहा है, कंपैरिजन नहीं दिया है पैसेज में। अ कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ वूल इज वार्मर देन अ सिमिलरली कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ गूज डाउन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन सब में घुसो भी मत यार, हमने ब्लैंकेट की बात की है, गूज डाउन फूज डाउन की क्या बात कर रहे हो सर आप। The loss of the subnivum, while tragic ना, will affect only this option is too definitive। हटाओ इसको, करेक्ट आंसर इज बढ़िया सा ए, ठीक है। देखो बेटा आप देख रहे हो ऑप्शंस का एक पैटर्न भी बनते जा रहा है, जहां पे कहीं ना कहीं दे आर स्क्रीमिंग आउट, दे आर मॉडरेटली वर्डेड, दे आर जनरलाइज्ड एंड बहुत डेफिनेटिव, बहुत स्पेसिफिक, बहुत एक्सट्रीम ऑप्शंस को हटाओ। चलो पीपल, इन पैराग्राफ 1 ऑथर यूजेस ब्लैंकेट्स का है, वापस से बेटा पर्पस पूछा है, तो डोंट फॉरगेट हमको उस पर फोकस करना है, ठीक है। टू evoke द बिटर कोल्ड ऑफ विंटर इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स। यार ये ऑप्शन तो बड़ा वेग है, ठीक है, मतलब विंटर तो है ही, उसमें ब्लैंकेट की क्या जरूरत है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ ब्लैंकेट्स वर्क टू कीप अस वार्म। नो, क्योंकि ऑथर ने उसमें कंपैरिजन किया है कि जैसे ब्लैंकेट वो क्रिएट करता है, सबनेवियम वो क्रिएट करता है। ड्रॉ एन एनालॉजी, आई लव द वर्ड एनालॉजी, बिटवीन ब्लैंकेट्स एंड द स्नो पैक। ये बढ़िया लग रहा है, हाँ, क्योंकि सर उसने कंपैरिजन करके हमको ये तो बताया, अलर्ट रीडर्स टू फेटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर। ओ माय गॉड, अगर समथिंग इज सो जजमेंटल, बेटा इसको प्लीज रिमेंबर, दिस इज डेफिनेटली नॉट लुकिंग लाइक ए वाओ। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। कंपैरिजन है, चीख चीख के बोल रहा है, प्यारा सा ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, हो गया बेटा। 2 पैसेजेस डन, 12 सवाल हो गए। कितना स्कोर अब तक आया जाके लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो लाइव चैट में, दिल लगाओ, फायर इमोजी लगाओ, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे रॉकस्टार्स को। तो बेटा ये रिकॉर्डेड वीडियो है जहां पे अमित सर आपको प्रीमियर फॉर्मेट में आ रहे हैं, लेकिन लाइव मैराथन लेके भी आऊंगा, उसमें लाइव सॉल्व करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला वाला वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। This passage spoke about internal combustion engine. It spoke about hybrid vehicles आएंगे and वो engine मर जाने वाला है. It spoke about Elon Musk क्या कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक कार के साथ, और वो ये बोल रहे हैं Elon Musk जी गाड़ी नहीं एक सपना बेच रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का खरीदवाना एक सपना है. Private car is of immense practical help, economic significance. It can be a theater for myths of अनअटेनेबल सेल्फ फुलफिलमेंट. चिल 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 बेटा, चिल मारो. इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गाड़ी है तो जिंदगी है, गाड़ी है तो क्या ऐश है, दैट्स ऑल. तो इलॉन मस्क जी वो बोल रहे हैं. उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद वो यही बोल रहे हैं कि गाड़ियां ऑटोनॉमी और पावर. बेटा ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस एंड पावर का है, बट वर्ड ट्रांजिशन वर्ड है. उसके आगे उसने पूरा उसका उल्टा दिया है कि कैसे हमारी इंडिपेंडेंस छीन लेगा, ट्रैफिक जैम बढ़ा देगा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करेगा. ठीक है. एंड फाइनली उसने ये बोला है कि गाड़ियों की वजह से विच नीड नो ड्राइवर दे विल बिकम नो ओनर ऑल्सो. मतलब गाड़ियां हमारी इंडिपेंडेंस एक्चुअली छीन लेंगे, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है. एंड प्लीज रिमेंबर फाइनली उसने ऑथर ने बोला है ट्रैफिक जैम्स. देखो बेटा आप देख रहे हो मैं एंड पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, बीच बीच में एग्जाम्पल है. ट्रैफिक जैम्स टू बी abolished only when private car becomes
पब्लिक यूटिलिटी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर जितना प्राइवेट गाड़ियां होंगी उतना ट्रैफिक जैम होगा, एंड उसके लिए तो भाई साहब हमें इलेक्ट्रिक पावर्ड बाइसिकल्स पे जाना पड़ेगा अगर हमको ट्रूली इंडिपेंडेंट होना है. सो एट द एंड ऑथर मेक्स अ सजेशन, ये याद रखो. दैट्स ऑल. बहुत बढ़िया पैसेज था. आ जाओ इसको एक एक सवाल करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. बेटा एक ऐसा ऑप्शन जो आपको पूरे उसमें कवर करने में मदद करे. हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिग्नल द एंड ऑफ द एज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन. बेटा अच्छा है, ठीक है, लेकिन वापस है ना, दिस इज समथिंग दैट इज स्टेटेड इन द पैसेज, या तो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द पैसेज, तो ये गलत है, छोटा सा भाग है. पैसेज इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी मोर थिंग्स. Elon Musk is a remarkably gifted, हटाओ हटाओ हटाओ, it is only a part of the passage. यार पैसेज में और बहुत चीजें हैं. The private car represents an unattainable myth of independence. I love it. I love it. क्यों? क्योंकि इसमें काफी चीजें आई है. इसमें प्राइवेट कार के बारे में भी आया है कि गाड़ियां हमारी होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, एंड यू नो ये वो, तो ये यानी ये ओवरऑल थीम. इसके इलॉन मस्क भैया भी आए, इंटरनल कंबशन इंजन चेंज भी हुआ, इलेक्ट्रिक पावर्ड बाइसिकल्स का एग्जाम्पल आया. द फ्यूचर ऊबर. देखो बेटा जहां पे भी ना ऐसे ऐसे बेसिक एग्जाम्पल्स आते हैं ना, इनको एज इट इज ही हटा दो. चिल्ला चिल्ला के 30 सेकेंड्स का जॉब था. करेक्ट आंसर आपका बचा आंसर ऑप्शन सी. क्यों? क्योंकि सी इज ओवरऑल, ए बी और डी थे बड़े बड़े स्पेसिफिक. ठीक है, चलो अगला सवाल. द ऑथर पॉइंट्स आउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स एक्सेप्ट. तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट को गिन लो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. बेटा आप सेंटेंस को पढ़ लो. एक्सेप्ट एक स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपको जाके खाली कंपेयर करना है. दे आर रिलायंस ऑन रेयर मटेरियल्स फॉर बैटरीज विल सपोर्ट डेस्पोटिक रूल. बेटा दिस इज स्टेटेड इन द पैसेज, जाके ढूंढ लो. 100% दिया है आपको. खाली इलेक्ट्रिक कार्स के पैसेज पे जाना है, पैराग्राफ पे जाना है, तो डेस्पोटिक रूल भी दिया है, सो ये गलत है आंसर. दे विल रिड्यूस एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, कॉमन सेंसिकली भी दिया है, पैसेज में भी दिया है. They will not decrease the number of traffic jams. यार ये भी पैसेज में दिया है, प्लस ये स्टेटेड भी है, सो 100% दिस इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, कॉमन सेंस भी है. अच्छा डी. They will ultimately undermine rather than further driver autonomy. This statement is too definitive. ये तो भाई साहब जजमेंटल है. सर ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? They will, they could, they may, ये हो सकता है. They will. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. बेटा वंस अगेन ना, डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशंस है, डोंट वरी. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आई नो, बट डोंट, इसको पढ़ो आराम से. ठीक है, इन केस यू गेट स्टक एनीवेयर. चलो अगला सवाल. अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन रीजन फॉर टेस्लास रिमार्केबल सेल्स. बहुत सॉर्टेड है, जैकपॉट सवाल है. मैं जैकपॉट लिख के ले रहा हूं क्योंकि ऐसे सवालों को कभी मिस मत करना. ठीक है, इन द लॉन्ग रन ना टेस्ला इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 100%. जाके कंपेयर कर लो. ठीक है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव ये वो, जबकि इतना कंपैरिजन हुआ नहीं. इट इज चीपर, नॉट मोर कॉस्ट इफेक्टिव. द यूएस गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ टैक्स सब्सिडी फॉर टेस्ला बायर्स. बेटा इसकी वजह से उसके रिमार्केबल सेल्स नहीं हो सकते हैं, एंड जाके वो पढ़ लो. ठीक है ना, और कॉमन सेंस भी है. दिस इज नॉट द रीजन वाई कि कम से कोई गाड़ी का इतने ज्यादा सेल्स हो जाए. द कंपनी इज रैपिडली अपस्केलिंग द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड चार्जिंग स्टेशंस फॉर कस्टमर्स. बेटा थोड़ा खुद का कॉमन सेंस लगाओ कि वापस से ये जो सारी चीजें हैं इतनी छोटी छोटी और स्पेसिफिक है, इसके बेसिस उसकी वजह से गाड़ियां बिक जाएंगी. चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे है नहीं. फाइनली people believe in the autonomy represented by private cars. और ये पूरा भाग आ रहा है ड्रीम पार्ट से. Elon Musk is not selling a car, he is selling a dream to own an autonomy and power based. That is why correct answer is answer option D. ठीक है, आ जाओ अगला सवाल. The author comes to the conclusion. Finally author का conclusion बताओ भाई. ठीक है, सो बहुत awesome है. आपको खाली पैसेज के एंड में जाना है, आंसर चीख के बात करेगा आपसे. Car drivers will no longer own cars but will have to use public transport. यार ये तो बहुत ही ज्यादा डेफिनेटिव लग रहा है. फिर ऐसा होगा क्या? ठीक है, that car drivers will have to and they will not own and everything. So ये डेंजर है, इन सब पे मत पढ़ो. Cars will be controlled by technology that is more efficient than car drivers. Out of context, not at all. हम लोगों ने गाड़ियों की इंजन की एफिशिएंसी लोगों से कंपेयर नहीं करी है.
कार ड्राइवर्स ड्रीम ऑफ ऑटोनॉमी बट द फ्यूचर में, देखो बेटा देखो कितना प्यारा, आहा, विल कहा में, हाँ ये बहुत पावरफुल है, जहां पे ऑथर ने बोला है कि यार जब तक गाड़ी पब्लिक यूटिलिटी नहीं बनेगी प्रॉब्लम आएगी। दिस आई लव। सी ऑप्शन बड़ा प्यारा है। इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसिकल्स आर द ओनली वे, दिस इज टू डेफिनेटिव और एक्सट्रीम। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है यार देख लो अगर हो सके तो बेटर है, उसका सजेशन या रेकमेंड। विल ओनली ये सब हटाओ, बड़े डेंजर है। ठीक है, अगला सवाल। In paragraph 5 and 6, author provides example of Uber 100% jackpot. ठीक है, क्योंकि यार अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है उन सवालों पे जाओ एंड उसको ढूंढो। इन द फ्यूचर ना इलेक्ट्रिक कार्स विल बी इक्विप्ड बाय मैकेनिज्म्स दैट प्रिवेंट कोलिजन्स। तो बेटा इसका ऊबर से क्या रिलेशन है? ठीक है, वापस से ये एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है, जाके ढूंढो। नहीं, इन द फ्यूचर ट्रैफिक जैम्स विल नॉट एग्जिस्ट। आई लव इट बेटा, ऐसे सवालों का, ऐसे ऑप्शंस का तो सोचना भी मत, बहुत ज्यादा स्कैरी है। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा डेफिनेटिव है। इन द फ्यूचर द प्राइवेट कार विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आई लव इट। ठीक है, आई लव इट। दिस 100% इज गिवन, ढूंढ लो जाके, 100% दिया भी हुआ है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि जैसे उबर हम बुलाते हैं ऑन डिमांड, जब भी आपको जाना होता है आप उबर बुला लेते हो, वैसे ही वही फ्यूचर उबर क्रिएट कर रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाए, आपको गाड़ी की गाड़ी भी मिले, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मिले, लेकिन आपको बुलाना पड़े। इन द फ्यूचर उबर राइड्स विल आउटस्ट्रिप टेस्ला स्टेल्स, टू डेफिनेटिव। हटाओ इसको, 100% आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। आप देख रहे हो पैटर्न्स ऑप्शंस पे कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बेटा, ये माइंडसेट रख के जाओ। तो ना जनरली ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको पढ़ के रेड फ्लैग समझ में आ जाना चाहिए कि ये डेफिनेटिव है, ये एक्सट्रीम है, ये बहुत ज्यादा जजमेंटल है। इसीलिए बेन थ्योरी के वीडियोस देखो, आपको हेल्प होगा। अगला, इन पैराग्राफ 6 ऑथर मेंशंस इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसिकल्स। जैकपॉट सर, लास्ट में जाना है, उस साइकिल्स के पार्ट पे जाना है। काहे, क्यों, पर्पस क्या? आ जाओ। If Elon Musk were a true visionary, ना he would invest funds in developing electric bicycles. Absolutely unrelated. ऑथर ने ये बात बोली नहीं है। ऑथर ने Elon Musk को सेकंड पैराग्राफ और इलेक्ट्रिक को लास्ट में यूज किया। Our fantasies of autonomy might unexpectedly require us to consider electric bicycles. बेटा देखो कितना प्यारा सा वर्डेड है, might अनएक्सपेक्टेडली रिक्वायर अस टू कंसिडर। हाँ यार, तो इलेक्ट्रिक पावर्ड बाइसिकल्स क्या बुरा है? ऑटोनॉमी चाहिए, सुपर है। जाके पढ़ लो, पैसेज में कीवर्ड्स भी मैच कर रहा है। आई लव दिस आंसर। इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स rather than electric cars are the future is too judgmental. Wrong. एंड जबकि उसने ऑटोनॉमी वर्ड के साथ यूज किया है इलेक्ट्रिक पावर्ड बाइसिकल्स। हटाओ। इलेक्ट्रिक बसेस आर द बेस्ट फॉर्म आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेस की बात ही नहीं की है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आप इस खाली कीवर्ड्स के बेसिस पे आंसर आ गया है 100%। चलो बेटा 18 क्वेश्चंस डाउन, नॉट बैड। तीन बड़े 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 पैसेज, छह सवाल के आप लोग अभी तक कर चुके हो। स्कोर लगाओ, मजा आ रहा है तो दिल लगाओ एंड फायर इमोजी लगाओ। ठीक है, बस यही मोमेंटम, यही जोश, यही एनर्जी इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू कीप अप विद। अगला पैसेज, छोटा सा पैसेज था ये। दिस वाज अबाउट टाइपराइटर्स। सो क्यूट यार। ठीक है, कि कैसे टाइपराइटर्स पुरानी टेक्नोलॉजी थी लेकिन अभी भी है, बट बेटा बट अमित सर ने हाईलाइट क्यों किया? ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, दे आर पर्सनल, पोर्टेबल एंड प्राइवेट। बस तीन चीजें याद रख लो। तो ऑथर ने तीन चीजों को इलैबोरेट किया है, पर्सनल, पोर्टेबल, प्राइवेट। बस बाकी पूरा पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द थ्री थिंग्स ओनली एंड इस तीन फीचर्स पे आपके सारे सवाल आएंगे। ठीक है, ऑथर ने ये भी बोला है कि बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, आप उस पर पर्सनल काम करोगे। ठीक है, नो थिंकिंग रिक्वायर्ड विद द टाइपराइटर, देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस। ऑथर ने एंड किया है कि उसकी आवाज कैसी तो है ना टाइपराइटर की, पिंग। दैट्स ऑल, छोटा सा पैसेज है। आ जाओ। Which of the following best describes what the passage is trying to do? ठीक है, तो अभी तक आपको टाइपराइटर्स के बारे में पता तो चल चुका है। ऑप्शंस एलिमिनेट करके देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स व्हाई पीपल कंटिन्यू टू यूज टाइपराइटर्स इवन इन द डिजिटल एज। लुक्स गुड। ठीक है, क्योंकि ऑथर ने टाइपराइटर्स की तारीफ की है, ऑथर ने कंक्लूड भी उसके अच्छे पॉइंट से किया है और बोला है टाइपराइटर्स तो माशाल्लाह है। तो ए ऑप्शन चमक रहा है।
It argues that typewriters will continue to be used even though they are an obsolete technology. बेटा this is also looking good. This is kind of close. लेकिन आर्ग्यूज वर्ड थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है. अच्छा, एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यार थोड़ा मतलब कि ना ये टोन पे थोड़ा चेंज हो रहा है. अगर आप ओवरऑल पैसेज का टोन देखते हो तो नो ऑथर का टोन थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा फीलिंग वाला है, जबकि बी ना थोड़ा प्रचारित है, लेकिन बी क्लोज है. बी काफी क्लोज है. C, it highlights the personal benefits. Wrong, incomplete, because it has personal, portable, वो सब कुछ PPP तीन थे. It shows that computers offer fewer options. Not at all, sir. ठीक है, because even बराबरी हुई है, ये नहीं बोला which has more features or options. By a close margin on the basis of the tone. Correct answer is answer option A. लेकिन बढ़िया सवाल था ये, ठीक है. ये है थोड़ा ट्रैपी क्वेश्चन है, क्योंकि ए और बी में आई फुल्ली अग्री अगर आप कंफ्यूज हुए हो. लेकिन बेटा बी में मतलब कि ना इतना ज्यादा वो आर्ग्यू नहीं बोल रहा है, लेकिन खाली बोल रहा है कि अभी तक लोगों को पसंद है, ठीक है. दैट इज वाई ए इज मेकिंग मोर सेंस. चलो, पीपल अकॉर्डिंग टू द पैसेज गवर्नमेंट्स विल यूज टाइपराइटर्स. तो आपको सिर्फ पैसेज में गवर्नमेंट के भाग में जाना है. आ जाओ. दे डू नॉट वांट टू अबैंडन ओल्ड टेक्नोलॉजीज दैट मे बी यूजफुल. ये आंसर ऑप्शन बहुत ज्यादा वेग है और ये दिया भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज ओल्ड है रख लेते हैं यार, ठीक है. दे वांट टू इंश्योर टाइपराइटर प्रोडक्शन लाइंस रिमेन इन बिजनेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. नॉट गिवन. प्रोडक्शन लाइंस कहीं पे भी नहीं दिया है. दे लाइक द नॉस्टैल्जिक अपील. बेटा बहुत ज्यादा जजमेंटल ऑप्शन है, हटाओ. नॉस्टैल्जिक मतलब कि मेमोरी वाला. गवर्नमेंट को क्या लेना देना है मेमोरी अच्छी है कि बुरी है, ठीक है. दे कैन कंट्रोल हु रीड्स द डॉक्यूमेंट. प्राइवेसी वाला पार्ट ये बहुत बढ़िया याद है. इट इज पर्सनल, पोर्टेबल, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, वो साला पार्ट 100. एंड गवर्नमेंट को तो यही मैटर करेगा ना, कुछ लीक ना हो. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, ठीक है. इट इज ऑल गिवन इन द पैसेज. मैंने वो लाइन भी दे दी है जस्ट इन केस. चलो, द राइटर प्रेजेस टाइपराइटर्स फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मतलब तीन ऑप्शन आर फुल ऑफ प्रेज ऑफ द टाइपराइटर. एक ऑप्शन या तो नहीं दिया है या तो उसकी बुराई है, कुछ भी हो सकता है. Unlike computers, they can be only be used for typing. यार ये भी है, ठीक है. कंप्यूटर्स में माउस है, अदर चीजें है, ड्राइंग है. टाइपराइटर्स को आप खाली टाइपिंग के लिए यूज कर सकते हो, जो अच्छा है, फोकस है. दिस इज गिवन. यू कैन नॉट रिवाइज वॉट यू हैव टाइप्ड, ठीक है. सो ये बात भी चीज है, ये बात भी स्टेटेड है इन द पैसेज कि यू नो आपको चेंज तो नहीं कर सकते. टाइपराइटर्स आर नॉइजियर देन द कंप्यूटर्स. इट इज गिवन इन द फाइनल थिंग जहां पे पिंग दिया है, ठीक है. इट इज नॉइजियर, ठीक है. लेकिन द टाइपराइटर्स आर मेसियर. दिस ऑप्शन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये नहीं पता हमको और ये नहीं दिया है कि डू दे प्रोड्यूस मोर मैस और लेस मैस. सुनो सुनो सुनो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझा, ठीक है, आपको बेसिकली ये ढूंढना है कि तीन ऑप्शन स्टेटेड है, एक ऑप्शन स्टेटेड नहीं है, दैट इज मेसियर. बेटा मेसियर का हमें तो नहीं पता है, ठीक है. सो वो पार्ट तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेसी कैसे हमको नहीं पता, दैट इज वाई डी. चलो, डन डन डन. एक और छोटा सा पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग था ये, ठीक है. दिस वाज पर्सनली माय फेवरेट, बड़ा अच्छा था ये. तो बेटा दिस स्पोक अबाउट हमार वाइकिंग के लोग पुरातन काल के. एंड ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट्स विद द थीम they may not have always been plunderers. Plunderers मतलब looters, ठीक है, and pillagers. Imagine, in fact they were traders. In fact they were traders. तो ये पहले एक मिथ उसने बस्ट किया है. उसके बाद उसने काफी कोम्स के बारे में बात किया है. कोम्स रेनडियर एंटलर्स से होती थी, तो वाइकिंग लोग जहां पे रहते थे रेनडियर होता था, वहां से वो लोग बना के कोम्ब लाते थे. कोम्ब उनके कल्चर का भाग था, सिंबल्स ऑफ गुड हेल्थ था, ठीक है. एंड फाइनली उसने बोला है बेटा ये टू ट्रेड रैदर देन पिलेज. ये बात 2 बार रिपीट की है, बहुत इंपॉर्टेंट पीओवी है कि वाइकिंग लोग ना खाली पिलेजर नहीं थे, ट्रेडर भी थे, ठीक है. एंड उसने बोला है कि दिस एज predates the beginning of Viking raids. मतलब रेडर बने, रेडर मतलब लूटर, लेकिन उसके पहले ट्रेडर थे हमारे वाइकिंग लोग, ठीक है. एंड दे कुड हैव लॉन्ग वॉयजेस, मैरीटाइम वॉयजेस, ठीक है. एंड एंटलर कोम्स रिप्रेजेंट अ लार्जर ट्रेड नेटवर्क. मतलब वो लोग ना कोम बना के बहुत भरपूर बेचते थे. वंस अगेन अमित सर ने कौन सा पार्ट हाईलाइट किया है? एंड ऑफ पैराग्राफ्स, फैक्ट वाले, कंक्लूजन वाले, ठीक है, उन पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दो. आ जाओ सवाल करेंगे. द प्राइमरी पर्पस क्या है भाई साहब? बहुत आसान है.
ठीक है। टू एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ रेनडियर एंटलर कोम्स इन डेनमार्क, बेटा इतना स्पेसिफिक एग्जाम्पल हटाओ, प्राइमरी पर्पस पूछा है। टू कॉन्ट्रडिक्ट द वाइडली एक्सेप्टेड बिगिनिंग डेट, बेटा डेट हम आर्ग्यू और डिबेट नहीं कर रहे हैं। To challenge the popular perception of Viking as raiders by using evidence that suggests that they are early trade relations with Europe. This is 100% looking good, ठीक है। जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं ये बात भी कर रहे हैं कि सर वो लोग रेडर नहीं ट्रेडर थे। To argue that besides being violent pillagers, they were also skilled craftsmen. नहीं, उनकी स्किल्ड, वापस से बेटा ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। पैसेज इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, जहां पे वो लोग ये भी करते थे वो भी करते थे। सो डी दिल्ली स्पेसिफिक है, बचा आपका आंसर ऑप्शन सी। अच्छा सी क्यों? क्योंकि दो दो जगह पे दिया हुआ है, ये भी बोला है कि नहीं नहीं वो लोग ऐसे नहीं थे ऐसे भी थे, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, द एविडेंस। Most of the artifacts also date to the 780s, but some are as old as 725. तो ये लाइन पे जाओ, ये लाइन के आगे और पीछे पढ़ो, ये क्यों दिया है, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। जस्ट गो बैक टू द पैसेज एंड रीड द बिगिनिंग। चलो मैं ले चलता हूं, आ जाओ। 780 एंड 725 इधर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो डेट टू 780s, बट सम आर एज ओल्ड एज 725 दैट predates the beginning of Viking raids। मतलब जो 725 है वहां से ट्रेडिंग शुरू हुई थी, 780s तक भी ट्रेडिंग चल रही थी, उसके बाद रेड्स चालू हुए। बस अभी ऑप्शन में इसी चीज को ढूंढो, आंसर चीख चिक के आ जाएगा भाई। द बिगिनिंग डेट ऑफ द वाइकिंग एज शुड बी चेंज, नॉट एट ऑल। किसने बोला है भाई, डेट्स तो वही है। द वाइकिंग रेड स्टार्टेड एज अर्ली एज 725, ठीक है। सो वापस से आपको इस पे ध्यान देना है कि वो 725 में वाइकिंग रेड स्टार्ट हुई क्या, ठीक है। नो नॉट रियली बेटा, ये ऑप्शन डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेड स्टार्ट हुआ, रेड 780 के बाद स्टार्ट हुआ। Some of the antler artifacts found in Denmark and Great Britain could have come from Scandinavia. ये unrelated है to the point, ठीक है। एंड जबकि डी, the Vikings trade relations predates, बेटा वर्ड भी दिया है Viking raids, टुक करके मार्क करो, प्रीडेट वर्ड भी दिया है, कीवर्ड भी दिया है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। आप समझ रहे हो, ठीक है। इन सब ना, तो इस पे ना कंफ्यूज नहीं होना है। सर मेरे को ना ये दो डेट्स में समझ में नहीं आया, ये वो, आपको खाली वो डेट के पार्ट में जाना है, ऑप्शन को, सेंटेंस को निकालना है, कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। चलो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर वाइकिंग्स एक्सेप्ट, मतलब 3 स्टेटमेंट सर सही है वाइकिंग लोग के, एक गलत है। आ जाओ, कौन सा गलत है वो देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। Vikings brought reindeer from Norway to Denmark for trade purpose। बेटा पैसेज में जाओ एंड आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि they did not bring reindeer, they brought combs made from reindeer का antler भाई साहब, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, A is the answer। B, C and D 100% पैसेज में दिया है, ठीक है। ये थोड़ा क्लोज था, ठीक है, क्योंकि रेनडियर वर फाउंड इन नॉर्वे, दे केम डाउन टू डेनमार्क, बेटा ये पैसेज में दिया है, तो ए वाज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी तो भाई साहब तो खत्म, पैसेजेस खत्म, पीपल देखते ही देखते अभी समरी लगाते हैं। समरी में भी बहुत ऑसम क्वेश्चन था, ये बहुत ही सिंपल है, मैंने इसकी कीवर्ड्स आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं। दिस पैसेज टॉक्स अबाउट दिस टाइप ऑफ कैटरपिलर, एंड ये कैटरपिलर क्या करता है, ये इजी मील फॉर बर्ड्स है भाई साहब, बहुत बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन ना ये पोटेंशियल प्रेडेटर्स को चिल्ला चिल्ला के इट मिमिक्स अ बर्ड अलार्म कॉल, तो ना ये ऐसी आवाज निकालता है जो बर्ड जैसों की आवाज होती है, इसकी वजह से दैट इज वेरी वेरी लाउड। बेटा ये पूरा बात का पार्ट इज स्किम, क्योंकि एग्जाम्पल है। आ जाओ, ऑप्शंस देखो, ये बहुत ऑसम है, ठीक है। तो ये कैटरपिलर विल विसिल पीरियोडिकली टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर बर्ड्स, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स देम विसिल। दिस ऑप्शन इज टू स्पेसिफिक, ठीक है, आपने उसके वोकल ट्रैक्ट पे फोकस किया है, इतना स्पेसिफिक नहीं रखना है। Caterpillars can whistle very loudly. I love it. The loudness is shocking as they are very small. वापस से यार ये थोड़ा वेग है, इसमें सारे कीवर्ड्स भी नहीं आए हैं, और शॉकिंग वर्ड मतलब सरप्राइजिंग है, ऐसा क्या है भाई, तो जजमेंटल हो रहे हो, ठीक है। So many walnut caterpillars in a case of acoustic deception। वाह 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 वाह, कितना प्यारा है। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, acoustic मतलब कान का, deception मतलब उल्लू बनाना। This makes a lot of sense। क्यों सर? क्योंकि देखो वो लोग उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। So
प्रोड्यूस विसल्स दैट मिमिक, दिया है बर्ड अलार्म कॉल्स, दिया है टू डिफेंड देमसेल्व्स, दिया है यार आई लव इट। अभी वो ऐसे 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 करते हैं आवाज अकॉर्डियन जैसे, ये सब की क्या जरूरत है, लेकिन यहां पे सब कुछ दे दिया कि वो लोग किस प्रकार से करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। सी ऑप्शन तो चमक रहा है सर। दे इन अ केस ऑफ डिसेप्शन एंड कैमोफ्लाज, बेटा एक वर्ड की वजह से, कैमोफ्लाज मतलब दे आर एबल टू हाइड, जबकि दे आर इजी मील्स फॉर बर्ड, तो दिस ऑप्शन इज डिस्टॉर्टेड। ये मत भूलना वरना आप डी मार्क कर लेते थे एग्जाम में, एक वर्ड के बेसिस पे। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑफ सी। पूरा का पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, ठीक है। समरी इज माय फेवरेट बेटा, उसमें खाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे ध्यान दो, फोकस करो एंड आपका आंसर ऑप्शन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला सेम समरी है, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। देखो कीवर्ड्स पे ध्यान दो। इट स्पोक अबाउट सॉक्रेटिस एंड बेकन, दो लोग, एंड दोनों का ना एक मेथड था दैट वाज डिसप्रूविंग आर्ग्यूमेंट्स, डिसप्रूविंग एनी थ्योरी टू प्रूव, ठीक है, वन एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कि बोथ उसके दोनों एम्स थे कि आर्ग्यूमेंट को इधर से भी जांचना उधर से भी जांचना, ऐसा कोलैबोरेटिव। बेटा कोलैबोरेटिव का मतलब होता है टू साइडेड, दे वर्क टुगेदर चैलेंजिंग ईच अदर, ये मत भूलना, ठीक है। तो ये बोला है उन दोनों के आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल के बारे में। आ जाओ ऑप्शंस में, ठीक है। बोथ सॉक्रेटिस एंड बेकन एडवोकेटेड क्लेवर क्वेश्चनिंग, डिसप्रूव एंड दे आर थियरीज, नहीं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है बेटा। दे डिड नॉट ओनली डिसप्रूव, दे हैव टू आल्सो कोलैब, तो ये गलत है। बोथ ऑफ देम एडवोकेटेड चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड थियरीज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दिस आंसर ऑप्शन इज टू वीक। डिसप्रूविंग वर्ड नहीं आया है, देखो आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है सर, इनकम्प्लीट है। बोथ ऑफ देम एडवोकेटेड कंफर्मिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड थियोरीज बाय फाइंडिंग एक्सेप्शंस, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है। लेकिन बेटा वापस से ना, फाइंडिंग एक्सेप्शंस इज अ बिट डिस्टॉर्टेड, ठीक है, क्योंकि एंड बहुत स्पेसिफिक भी है, खाली एक्सेप्शंस नहीं दिया है। लेकिन बोथ सॉक्रेटिस एंड बेकन एडवोकेटेड एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड थियोरीज फ्रॉम बोथ साइड्स टू प्रूव देम, ब्यूटिफुल। क्योंकि ऐसे भी देखना है वैसे भी देखना है, कोलैब भी करना है डिसप्रूव भी करना है, एंड दोनों को वर्क विद ईच अदर, दैट इज व्हाई आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। ये डिफिकल्ट था, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शंस को ध्यान से बेटा एक एक वर्ड के बेसिस पे एलिमिनेट करना है। पैरा समरी विल ऑलवेज डिपेंड ऑन हाउ गुड यू आर इन फाइंडिंग द कीवर्ड्स, इसीलिए मैं आपको आरसी में ही बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा। फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स देखो यार, अगर अभी तक दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। आ जाओ अगला वाला समरी देख लो। ये भाई साहब डिफिकल्ट था, ठीक है, ये लंबा भी बहुत था, ये डिफिकल्ट भी था, अवॉइडेबल था, इसको लास्ट में करना चाहिए था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे ना सर उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यूसेज का कोई बाउंड्री नहीं है, डिपेंड करता है आप किस प्रकार से जब उसका मीनिंग यूज कर रहे हो। उसके बाद उसने डिक्शनरी का एग्जाम्पल दिया है एंड लेक्सिकोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल दिया है, पूरे पार्ट को आपको स्किम करना है। अभी ऑप्शंस एलिमिनेशन आसान था, डिक्शनरी डेफिनेशन साला एक गोल्ड स्टैंडर्ड्स ये दिया है पैसेज में, ठीक है। आर्टिफिशियल, थियोरेटिकल एंड डॉगमैटिक, डॉगमैटिक थोड़ा नेगेटिव वर्ड है सर, एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज दे आर फ्री एक्सचेंज वैल्यू, दिस ऑप्शन इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड, और ये पूरे पैसेज को कवर भी नहीं कर रहा है। लैंग्वेज इज ऑलरेडी स्लिपरी, गिवन दिस अकाउंटिंग फॉर मीनिंग इन यूज, ये भी दिया है। विल ओनली, विल एग्जैस्परेट द प्रॉब्लम, यार ये टोन थोड़ा नेगेटिव हो गया, दैट इज वाई, बाप रे इतना बोल्ड कंक्लूजन, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर्स फिक्स मीनिंग्स, नॉट एट ऑल, जहां पे भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना इसकी वजह से वो जाके पैसेज में कंफर्म करो, नहीं है। लेक्सिकोग्राफर लोग ऐसे भी वर्ड्स निकाल के यूज करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, वो दिया है पैसेज में, भी निकल गया। मीनिंग इज डायनामिक, डेफिनेशंस आर स्टैटिक, दिस इज वेरी गुड। मीनिंग इन यूज, ये पार्ट भी दिया है। थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशंस ऑफ वर्ड्स आर कल्ड, बेटा कल्ड मतलब रिमूव्ड या कट आउट फ्रॉम देयर मीनिंग इन एक्सचेंज एंड यूज एंड नॉट वाइस वर्सा। वाह 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 वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब कि सर देखो डिपेंड करता है बोलने के टाइम पे आपने क्या बोला, कैसे बोला, किस प्रकार से बोला, और जिस तरह आपने बोला फिर आपको रिटर्न आया तो उसके हिसाब से उसका यूसेज आ सकता है। दिस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। The meaning of words in dictionaries is clear, okay, fixed and less dangerous and ambiguous
then the meaning that arises, this option is distorting totally, plus ये खाली meaning of words in dictionaries की बात कर रहा है, इसको हटाओ. Correct answer was answer option C. बड़ा difficult था ये, I will fully agree difficult था. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा time consuming था. ठीक है, you all had to first understand the passage, remove the keywords, match with the options भी बड़े वेग थे, इसको लास्ट में करना चाहिए था. ठीक है, चलो अभी आ गया माशा अल्लाह पार्ट, दैट इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ 5 पैरा जंबल्स. बेटा ये आप खुद से करो, मैं हमेशा थक गया अभी बेटा, हमेशा पानी पी रहे हैं. आप जरा लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में आके आंसर लगाओ, इसको रीअरेंज करके बताओ आंसर, बताओ बताओ जल्दी बताओ. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ माय रॉकस्टार्स गेट इट. एक काम करो, खाली मैंडेटरी पेयर्स लगा लो या ओपनर लगा लो, लेकिन करो, कम ऑन जल्दी जल्दी करो. ओपनर लगाओ, ओपनर लगाओ. ओपनर कौन सा रहेगा इसमें? ठीक है, सो पीपल ओपनर इज स्टेटमेंट नंबर 2. ये बात तो डन डील है. ठीक है, द स्टोरीज वी टेल रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस. ये ब्रॉड है, स्टोरीज का इंट्रोडक्शन आ रहा है, ये उसके बारे में पूरा बात कर रहा है. सो दैट इज 2 इज द ओपनर. इसके बाद बताओ भाई साहब. ठीक है, अभी इमीडिएटली स्टोरीज वी टेल के बाद स्टोरीज के बारे में कुछ आएगा. ठीक है, सो 5 एज सून एज वी कैप्चर अ स्टोरी द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड भी आ गया, स्टोरी भी आ गया. तो 2 के बाद 5 आएगा, वर्ड से वर्ड जोड़ना है. ठीक है, ट्राइंग टू कैप्चर हैज चेंज्ड. अच्छा, 5 के बाद ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है कि 3 4 इज मेकिंग अ मैंडेटरी पेयर. अगर आप ध्यान देते हो 3 4 अपने आप ही देखो. 3 वी कैन नॉट हेल्प बट रीटेल द स्टोरीज दैट वी वैल्यू. आफ्टर ऑल दे आर नेवर क्वाइट राइट, and even if we manage to get them quite right, तो ये them is referring to stories. ठीक है, the stories मतलब हमने जो a story बोल दिया. बेटा ये याद रखना, अगर आप कोई common noun यूज कर रहे हो जिसको आपने beginning में a और an करके यूज किया, जैसे कि a mouse came into the house, a mouse came into the house, उसके सेकेंड सेंटेंस में उसको हम a mouse नहीं the mouse करके रेफर करेंगे, क्योंकि उसी माउस की बात चल रही है. तो यहाँ पे वो रूल यूज हुआ है. वापस से अमित सर के फाउंडेशन बैच के बेटा पैरा जंबल्स के वीडियोस देखो, मैंने आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन किया है. बस फिर सर उसके बाद तो बचा ही आपका 1 है, और 1 इज काइंड ऑफ एंडिंग इट, द implications of retelling of Indian stories, hence it is a perfect conclusion. That is why it is 2 5 3 4 1. आई होप मेरे रॉकस्टार्स को ये समझा. बेटा ये टीटा क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको एंड में ये यूज करना है, लगाना है. 5 सेंटेंसेस मोस्टली नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस करते चलना. डोंट प्लीज स्विच ऑफ. चलो अगला सवाल, सेम 5 सेंटेंसेस का पैरा जंबल्स. लगाओ भाई दिल से, कम ऑन पीपल प्लीज आंसर. ओपनर लगा लो, जल्दी जल्दी ओपनर लगा लो या पेयर्स लगा लो. ठीक है, सो पीपल ऑब्वियसली ओपनर इज नथिंग बट 5. ठीक है, 5 क्यों? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग. अभी बेटा लाइटनिंग इमीडिएटली अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 3 आएगा. लाइटनिंग स्टार्ट्स विद द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इसको बोलते हैं आइडिया इलैबोरेशन. जहाँ पे आपने आइडिया शुरू किया, उसके बाद आपने इसको इलैबोरेट किया. आगे के लगाओ, आगे के लगाओ, जल्दी करो. ठीक है, तो पीपल वंस अगेन that needs to happen to nitrogen. आपने 3 में नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस किया, तो पीपल उसके बाद 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 इज टॉकिंग अबाउट, देखो 5 में लाइटनिंग इंट्रोड्यूस हुआ, 3 में लाइटनिंग इलैबोरेट हुआ, 3 में नाइट्रोजन आया, 4 में नाइट्रोजन इलैबोरेट हुआ. उसके आगे लगाओ. ठीक है, सो पीपल 4 के बाद सिंस नाइट्रोजन इज कंटिन्यूड इन 2, ठीक है, सो it is insoluble, unusable, and need of transformation. And finally, before plants can take nitrogen, must undergo transformations similar to how food undergoes in a digestive. तो बेटा the fact कि यहाँ पे आपने एक food का concept introduce किया है ना, इसीलिए 1 end में आएगा. ये बात तो डन है कि 4 will come after 3. अभी मेरे को बच्चे बोल सकते हैं सर 1 can also come ना and then 2 can come ना. नहीं, क्योंकि अगर आपने 1 के बाद 2 लगाया बेटा कोई रिलेशन नहीं है,
क्योंकि you're in 2 you're only talking about nitrogen which goes with 4, लेकिन 1 में you're comparing nitrogen with something else, तो इसका अगला sentence must talk about something like humans, digestive system, food, excretion, etc. So correct answer was 5, 3, 4, 2, 1. I hope this is making sense. I hope this is crystal clear. चलिए पीपल, ठीक है, अभी आया सबसे आसान बेटा, ये वाले सेंटेंसेस को अमित सर बोलते हैं जैकपॉट सवाल, ऑड वन आउट। लगाओ यार आंसर। 5 सेंटेंसेस के टोन को देखो, थीम को देखो, कॉमनैलिटी को देखो, एक सेंटेंस नहीं मैच करेगा, नहीं बैठेगा, वो बन गया आपका ऑड सेंटेंस आउट। लगाओ जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत ही आसान था ये एकदम केक वॉक था, 30 सेकेंड जॉब था ये। चलो बता दें आंसर। आई एम शोइंग द आंसर इन 5, 4, 3, 2, 1। देखो बेटा, अगर आप सारे सेंटेंसेस में देखते हो अनस्किल्ड, ठीक है, विदाउट थॉट, ठीक है, इग्नोरिंग द इफेक्ट, वी ऑफ्टन फेल, 4 सेंटेंसेस नेगेटिव है अबाउट कम्युनिकेशन। एक सेंटेंस, वी मस्ट केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट आवर स्पीच इफ वी वांट। एक सेंटेंस का टोन न्यूट्रल है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है, दैट इज द ऑड वन आउट। इन बातों पे भी ध्यान देना। इमेजिन पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, यू नेवर नो। टेंस भी देख लेना कभी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक का टेंस अलग होगा, यू नेवर नो। चलो पीपल एक और, कम ऑन, ऑड वन आउट फिर से आप लगाओ। इसमें टेंस देखो, थीम देखो, चेन ऑफ थॉट देखो, विच इज द ऑड वन आउट। चलो बता दें आंसर। आई एम शोइंग द आंसर इन 5, 4, 3, 2, 1। देखो बेटा, अगर आप ध्यान देते हो तो विंबलडन के बारे में आया है, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट चैंपियंस, तो ये भी विंबलडन के बारे में आया है, तो ये सेंटेंसेस तो होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने बोला रॉजर फेडरर बिकेम द ओल्डेस्ट मैन एंड गिवन दैट हिज मेथड, मतलब कि हाउ डिड ही स्कोर। तो यार ये 4 सेंटेंसेस तो आसपास पास पास में आएंगे ही। हाँ, लेकिन ये सेंटेंस, ठीक है, once he had survived the opening week, the second week witnessed। तो बेटा ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4, थोड़ा दूर का सेंटेंस है, मतलब सर ये उसी पैराग्राफ में आएगा, इमीडिएटली बाद में नहीं आएगा, दैट इज वाई क्लोज था, लेकिन सेंटेंस 4 इज द ऑड वन आउट। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली लॉजिकल ऑर्डर में जाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, कॉज एंड इफेक्ट भी देखना है, तो वो 4 सेंटेंसेस बैठेंगे ही, क्योंकि जोड़ा जोड़ी बैठ रहे हैं, मैंडेटरी पेयर्स बन रहे हैं दोनों के दोनों। लेकिन 4th सेंटेंस का यार बन ही नहीं रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीवियस वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक एंड एवरीथिंग, दैट इज वाई दैट इज द आंसर। चलो पीपल, इसी के साथ यहां पे खत्म होता है हमारा मिनी मैराथन था ये। आई होप दिस वाज यूजफुल। आई होप मेरे रॉकस्टार्स को कोई ना कोई टिप्स और ट्रिक्स समझ में आए और चमके, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू इम्प्रूव एंड तोड़ो फोड़ो योर वीआरसी का स्कोर। चलो बेटा, अमित सर अभी बहुत सारे लाइव मैराथन्स लेकर आएंगे, स्ट्रैटेजी की बात करेंगे एंड कैट को फोड़ेंगे इन द लास्ट I think 2 weeks to CAT 2023. चलो, please take care, please stay safe. I'll see you guys soon. तब तक के लिए, this is Amit sir signing off.